हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर मॉम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स खुद से पूछते हैं कि क्या बच्चे को मोबाइल और टीवी दिखाना सेफ है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जनरली हम स्क्रीन टाइम एसोसिएट करते हैं टीवी से, मोबाइल से। अगर एक बच्चा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या वीडियो गेम हो गई, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसे हम स्क्रीन टाइम का पार्ट मानते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO's गाइडलाइंस अबाउट द स्क्रीन टाइम ऑफ किड्स, 1 year ऑफ किड्स शुड नॉट हैव एनी स्क्रीन टाइम। मतलब 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए, और 2 से 4 साल के बच्चे को टोटल जो पूरे दिन में बस 1 घंटे ही स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। दिस इज़ ओके फॉर देम। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दें तो बेस्ट होगा, बिकॉज इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि WHO ने ये कैसी गाइडलाइंस दी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो बहुत ही बदल चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि यूट्यूब कैसे ऑन करना है, कैमरा कैसे यूज़ करना है, गेम्स कैसे खेलनी है, रील्स कैसे बनानी है। उन्हें जो है टीवी भी ईजिली चलाना आता है, उन्हें पता है कि रिमोट कैसे यूज़ करना है। तो हम तो जो है एक नई जनरेशन में आ चुके हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बहुत एडवांस हैं। तो बिल्कुल हम एक न्यू जनरेशन में आ गए हैं, लेकिन इस जनरेशन को ये नहीं पता कि इस एज में स्क्रीन टाइम हार्मफुल है उनके लिए। ये डिसीजन हमें ही लेना है एज अ पेरेंट्स। हमें जो है कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को उतना ही स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए जो उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं कि क्या हार्म, क्या नुकसान होता है बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने का। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि बच्चों के ब्रेन की 90% जो डेवलपमेंट होती है वो 5 साल से कम की एज में हो जाती है। हमें लगता है कि इस एज में तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बट इसी एज में उनका ब्रेन एक मैसिव रेट में ग्रोथ हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। इसलिए बोला जाता है कि इस एज में बच्चों को अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो खेलने में इन्वेस्ट करना चाहिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को जो है देखना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस लेने चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, इसी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो टीवी और मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं। उन्हें जो है एक एडिक्शन हो जाता है इस चीज़ का, उनका जो है एक कंफर्ट लेवल बन जाता है स्क्रीन टाइम। तो इसलिए वो जो बच्चे हैं बाकी की जो चीज़ें होती हैं उन्हें एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते हैं, और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे उनके माइंड में, उनकी हेल्थ में, उनकी स्किल्स में आपको दिखने लग जाएगा। आप में से जो भी 90s के किड होंगे, 90s बॉर्न, तो आप देखिएगा हम लोग किस तरह से मतलब कि अपना टाइम जो है खेलने में इन्वेस्ट करते थे। एक फ्रेंड सर्कल होता था, हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, उन्हें सिर्फ टीवी और मोबाइल ही चाहिए होता है। तो बात करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ज़्यादा स्क्रीन टाइम से। फर्स्ट इज, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम बात करें वो है, आज के टाइम एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि बन चुका है, मेडिकल साइंस भी जो है इससे डील करने के नए नए तरीके निकाल रही है। ये प्रॉब्लम है चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मीन्स बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपने जो है ज़्यादातर बड़े लोगों में सुनी होगी, बट अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो इसका एक रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के टीवी या मोबाइल में स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जितना खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज वो ले रहे हैं, उनकी बॉडी वो बर्न नहीं कर पा रही, जिससे जो है ओबेसिटी मीन्स मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है आजकल बच्चों में। मोटापा जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम तो है ही, और लॉन्गर टर्म में क्या है, वो अपने साथ 10 प्रॉब्लम और लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मोटापे की वजह से बॉडी में आती ही है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, और स्क्रीन टाइम कम से कम करो उनका। सेकेंड प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है वो आसपास के इन्वायरमेंट से जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप कभी नोट करना कि जब बच्चा टीवी के आगे बैठा होता है और आप जो है उसे बुला रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दे रहे होते हैं, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता आपकी बातों में। तो यहीं पर जो है बच्चा अपने सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होने के साइन देने लग जाता है, जो बहुत हार्मफुल है। इसका रीज़न यही है कि बच्चे को जो है टीवी और मोबाइल में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही होती हैं कि बच्चे का आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। थर्ड इज वीक आईसाइट। बच्चों को जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे तो छोटे छोटे बच्चों को ही जो है आंखों में दर्द होने लग जाता है, ब्लर विजन होने लग जाता है, हेडेक की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगी है क्योंकि टीवी और मोबाइल में जो है बहुत ही ब्राइट ब्राइट कलर आते हैं, और जो रेडिएशन निकलता है मोबाइल से ये डायरेक्टली बच्चों को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नींद की प्रॉब्लम। एज अ पेरेंट्स हम सब जानते हैं कि नींद जो है बच्चों की ग्रोथ में डायरेक्ट हेल्प करती है। बच्चे जब अच्छे से सोते हैं तो उनका ब्रेन और उनकी बॉडी रिलैक्स होते हैं, इसलिए बच्चे को जो है 11 से 14 घंटे की नींद अकॉर्डिंग टू देयर एज जरूर लेनी चाहिए।
बट जब बच्चा मोबाइल या टीवी ज़्यादा देखने लग जाता है तब वो सोने के लिए रेडी नहीं हो पाता है। जो उनका ब्रेन है वो उन्हें सोने नहीं देता है जब बच्चा एक्सेस स्क्रीन टाइम लेने लगता है। बच्चे को जो है डीप स्लीप यानी गहरी नींद में जाने में प्रॉब्लम होती है, और गहरी नींद में जाने में बच्चे को बहुत टाइम लगता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन और टीवी में स्पेंड करता है। तो ये आप अपने साथ भी देख सकते हैं कि जब आप बेड पर जाके फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आप सो नहीं पाते हैं। 1-2 घंटे आप वहीं पर जो है फ़ोन में ही निकाल देते हैं, और जब आप कोई बुक रीड करते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट में ही नींद आ जाती है। लास्ट प्रॉब्लम है कि बच्चे बोर नहीं होते। टीवी और मोबाइल में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं कि ये जो वर्ड होता है ना बोर, कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, बच्चे वर्ड बोलना ही भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बोर होना होता क्या है। क्योंकि जब बच्चे फ्री बैठे होते हैं, जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को टीवी लगा देते हैं या फिर मोबाइल दे देते हैं, तो उन्हें क्या है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखने लगती हैं। आप जो है इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को बोर होने देना कितना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा बोर होता है तब वो अपने आप से ही ऐसी चीजें निकालता है कि जिसमें वो अपने आप को एंगेज करे। आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चों को बोर होने देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा बोर होता है तब वो अपने आप से ही ऐसी कोई चीज़ निकालता है कि जिसमें वो अपने आप को एंगेज करे, जिससे उसकी क्रिएटिविटी निकल के आती है। लेकिन हम क्या है, उन्हें बोर होने ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि बेटा अब नहा लो, अब खा लो, अब खेल लो, अब मैं काम कर रही हूँ तो आप टीवी देख लो, या मैं सो रही हूँ तो आप फ़ोन यूज़ कर लो। तो आप लोग क्या करते हैं, आप बच्चे को बोर होने ही नहीं देते हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर कैसे निकल के आएगी। इसलिए एज अ पेरेंट्स हमें समझना है कि बच्चे को बोर होने देना जरूरी है, और ये जो टीवी और मोबाइल फोन है ये बच्चे को कभी भी बोर नहीं होने देते। जितनी भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखी जाती हैं बच्चों में ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल एंड टीवी। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका बच्चा जो है टीवी या मोबाइल देखता है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, बट इन सब प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, जो बच्चा मोबाइल या टीवी नहीं देखता उनको भी आई साइट की प्रॉब्लम या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न कुछ और हो सकता है। तो इस वीडियो से मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि एक्सेसिव यूज़ से आप ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को आप बिल्कुल भी टीवी ना देखने दें या बिल्कुल ही आप मोबाइल से उन्हें दूर रखें। जैसा कि WHO ने भी गाइडलाइंस इशू करी हैं, वैसे ही आप अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करेंगे तो आपका डॉक्टर भी आपको कुछ एडवाइस जरूर देगा। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनको डेफिनेटली इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये जो वर्ल्ड है अब ये डिजिटल एज का ही वर्ल्ड है। बच्चों को जो है इन सब चीज़ों के साथ ही चलना है। अगर हम उनको इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो उनकी जो है क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो आपके सामने जो है ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाकर यूज़ करेंगे, जो कि ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ही कंट्रोल करनी है, और उन्हें क्या दिखाना है टीवी में, कैसे समझाना है, तो आप वो कंट्रोल कहीं ना कहीं खो देंगे अगर जो है आप बच्चे को घर में थोड़ा बहुत भी ये सब नहीं दिखाएंगे। तो डेफिनेटली आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है देना है, लेकिन उनकी एज के अकॉर्डिंग जितना अप्रोप्रिएट है उतना ही। तो बच्चे को दिन में जैसे 24 घंटे में से 1 घंटा जो है उन्हें चीज़ें इंजॉय करने दें। जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि राइम्स वगैरह हो गई, अच्छी अच्छी स्टोरीज हो गई, डाउनलोड करके उन्हें पेन ड्राइव में डाला हुआ है, और मैं जो हूँ पेन ड्राइव टीवी में लगा के बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। क्योंकि फ़ोन की छोटी स्क्रीन में अगर बच्चे यूट्यूब चला के राइम सुनेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो उनकी आंखों पे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। तो बच्चे को अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो सबसे पहले आप टीवी ही इंट्रोड्यूस कराएं, टीवी में ही आप ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को दिखाएं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पर। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।